काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे कह सकते हैं पामिस्ट्री सीरीज़ का पहला जो है वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं आपके हाथ के सबसे मेन पर्वत बुध पर्वत की, जिस पे हमारी विवाह रेखा, हमारे बच्चों की रेखा, हमारी बिजनेस रेखा, हम लाइफ में कितना ज़्यादा कामयाब होंगे, कितना ज़्यादा हमारे पास पैसा होगा, हमारा रिलेशन कैसा होगा, सब कुछ हम इससे देखते हैं। तो कुछ ऐसी रोचक बातें आपको बताऊंगा और बुध पर्वत के रिगार्डिंग आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो में सब कुछ दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपको बुध के रिगार्डिंग जो है हाथ में कैसे अपनी चीज़ों को आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है हमारी बुध की फिंगर होती है। सबसे छोटी वाली फिंगर जो है हमारे बुध की फिंगर है और उसके नीचे वाला पर्वत जो है हमारा बुध का पर्वत कहलाता है। इंग्लिश में इसे हम मरकरी माउंट यहाँ पर बोलते हैं। अब इसकी ख़ास बात यह है कि सबसे मेन चीज़ जो है कि हमारा जो रिलेशन है, हमारा विवाह जो है कब होगा, किससे होगा, कैसा होगा, उसको हम देखते हैं। मान लीजिए आपका ये, हम पहले फिंगर्स की बात कर लें। अगर आप मान लीजिए आपकी जो फिंगर है, जिसे हम बुध फिंगर कह रहे हैं, वो आपके सूर्य फिंगर के बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ऊपर उठी हुई है। जो हमारा ये फर्स्ट वैलेंस है, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर उठी हुई है। तो ये मान के चलें कि ऐसा जातक जो होगा जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है। ये कंफर्म है कि क्योंकि उसके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी काफ़ी अच्छी होंगी। बोलने की जो कह सकते हैं कि दूसरों के सामने जो काबिलियत होगी काफ़ी अच्छी होगी। ऐसे जातक जो होता है बिज़नेस लाइन में वो काफ़ी अच्छा करता है। बिज़नेस क्षेत्र में उसका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपकी जो कह सकते हैं कि अगर आपकी बुध की फिंगर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, उसी तरफ उल्टी साइड अगर बुध की फिंगर काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाए, ये फर्स्ट बैलेंस से काफ़ी नीचे चला जाए या पर्वत भी काफ़ी नीचे चला जाए, तो ऐसे जातक को जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। या फिर वो पैसा कमाने के लिए हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं किसी चीज़ के लिए वो स्ट्रगल करेगा ही करेगा। उसके जीवन में एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसकी बात में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो हमेशा कोई ना कोई बात करने में घबराएगा, अपनी बात को अच्छी तरह दूसरों के सामने नहीं रख पाएगा। ये क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती है अगर बुध की फिंगर आपकी छोटी बड़ी है तो। ठीक है, और एक और बात बता दूँ, एक और चीज़ मैं एडिशनल बताता हूँ। अगर बुध की फिंगर आपकी जितनी ज़्यादा आपके सूर्य पर्वत से दूर जा रही है, ठीक है, उतना आप मान के चलें कि आप घर से दूर रहेंगे। अपना काम काज, आपका प्रोफेशन घर से दूर रहने वाला है। और ऐसा भी देखा जाता है कि जितना ज़्यादा गैप बढ़ता जाता है, जातक का उतना ही दूर चला जाता है, उतना ही ज़्यादा चांस होते हैं कि फ़ॉरेन की तरफ जाकर वो बस जाए, जब आपकी बुध फिंगर जो है आपके सूर्य से दूर जाने लग जाती है। तो इसको भी आप देख लें। ठीक है, चलिए अब पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा जो है पर्वत है जो सूर्य के साथ है, बुध पर्वत। ठीक है, ये वाला पर्वत अब ये दब जाए, अगर ये चीज़ आपकी दब जाए और बाकी पर्वत जो है अच्छे हों, तो ये मान के चलें कि आपका जीवन जो है काफ़ी स्ट्रगल में जाने वाला है। आपका विवाह हो गया, या आपकी पार्टनरशिप होगी, या फिर आपके बच्चों वाली कंडीशन हो गई, या आपका बिजनेस क्षेत्र या फिर आर्थिक स्थिति होगी, सब कुछ डामाडोल होने वाला है अगर आपका ये बुध पर्वत जो है यहाँ पर आपको नेगेटिव प्रभाव देने लग जाए, या फिर आपका बुध पर्वत जो है दब जाए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अच्छा साइन, या फिर आपका स्क्वायर हो, या फिश किया करती हो, या फिर स्टार किया करती हो, या फिर ऐसी आपने कई हाथों में देखा होगा कि ऐसी आड़ी लाइनें आपको देखने को मिलती हैं बुध पर्वत पर। ये बताता है कि जितनी ज़्यादा आपके पास आड़ी लाइनें होंगी या कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर होगी, वो आपको बताएगा कि आप जीवन में कितने ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। ठीक है, ऐसी लाइनें मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सीधी लाइनें कह रहा हूँ। या फिश किया करती होगी, ठीक है, फिश किया करती होगी, स्टार किया करती होगी, अगर कोई भी ऐसा साइन बन रहा है तो काफ़ी अच्छा है और कुल मिला के आपको तरक्की ही देगा। ठीक है, और अब विवाह रेखा भी यहाँ पर मौजूद होती है। विवाह रेखा जितनी ज़्यादा साफ़ है, जितनी सुथरी है, उतना विवाह अच्छा है। विवाह रेखा अगर मान लीजिए आपकी क्रॉस करके आपके बुध पर्वत को पार कर जाती है, सूर्य पर्वत तक पहुँच जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि बुध पर्वत अच्छा ही है, साथ में जीवन
और वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। विवाह के बाद ऐसे जातक की तरक्की काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है। अब आते हैं एक मुद्दे पर, एक और बात कि अगर मान लीजिए बुध पर्वत पर अगर तिल वगैरह आपके आ जाए, जिसे हम मोल कहते हैं, अगर मान लीजिए आपके बुध पर्वत पर कोई ऐसा तिल आ जाए, ठीक है, तो क्या यहाँ पर कंडीशनें पैदा हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर बुध पर्वत पर आपके तिल अगर मौजूद हो, ठीक है, अगर तिल मौजूद हो तो बताया जाता है कि ऐसा जातक जो होगा घमंडी किस्म का तो होगा ही होगा, क्योंकि उसका बुध जो है काफ़ी उच्च होगा। ये मान के चलिए जिस बुध पर्वत पर आपको तिल नज़र आया तो उसका बुध पर्वत उच्च होगा। कुंडली में भी आपको बुध जो माउंट है उच्च नज़र आएंगे, वैसे जातक घमंडी होगा, मतलबी होगा, घमंडी होगा, मतलबी होगा। ठीक है, ये तो नेगेटिव चीज़ें होगी। साथ में पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, या बिजनेस क्षेत्र हो या फिर गवर्नमेंट क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, और ऐसे जातक का जो है हम कह सकते हैं 1 साल जो कैसे वैवाहिक जीवन जो है कम से कम जो है आधे टाइम तक सही रहता है, उसके बाद बिगड़ना चालू हो जाता है। तो बुध पर्वत पर कोई भी ऐसा मोल जो है वो नेगेटिव है। जो हाथ में कोई कहीं किसी क्षेत्र में आपको मोल दिख रहा है, किसी क्षेत्र में आपको मोल दिख रहा है जो नज़र आ रहा है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। और बुध पर्वत की एक और प्रवृत्ति बता दूं आपको कि बुध पर्वत पर यहाँ पर आपको खड़ी लाइनें नज़र आएंगी, ये हमारी संतान सुख होता है। अब देखिए बुध पर्वत आपका अच्छा है, दबा हुआ नहीं है, और आपको अच्छी स्थिति में नज़र आ रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी आड़ी लाइनें नहीं, यहाँ पर खड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं, तो संतान भी आपकी होगी और संतान सुख भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखने को मिलता है। और एक और बात बताऊँ आपको, जितना आपको दिखेगा कि बुध पर्वत आपका जो है छोटा होता जा रहा है और हल्का तरफ सूर्य की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि बुध पर्वत की क्वालिटी कम हो जाती है, सूर्य के गुण बढ़ जाते हैं। ऐसे जातक जो है बदनामी की तरफ जाता है, जहाँ पर बुध पर्वत आपका कमज़ोर हो जाए और हल्का सा सूर्य की तरफ शिफ्ट होने लग जाए। ऐसे जातक को जो चाहिए कि वो पैसे के संबंधित जो है लेन देन है उसमें ध्यान रखना चाहिए, उसको कर्ज़ वगैरह उसको नहीं लेना चाहिए। और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा लोन वगैरह, बहुत ज़्यादा कर्ज़ में फंस जाता है अगर बुध की स्थिति नेगेटिव हो और बुध जो है सूर्य की तरफ शिफ्ट होने लग जाए। मैं आपको समझ पा रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि बुध पर्वत दबे हुए हैं, हल्के से आपको सूर्य की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति में जो है व्यक्ति को पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस पे ये हमारा बताता है कि जीवन में हमारे पास आर्थिक स्थिति कैसी होगी, हमारे पास जो है पैसा कैसा होगा, हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, और हमारा बिजनेस क्षेत्र, हमारा स्वाभाविक स्वभाव कैसा रहने वाला, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, और बुध जो है एक तरह के हम कह सकते हैं कि हमें सुख सुविधाएं तो देते ही देते हैं, हमें जो हमारी बुद्धि को भी हमें इससे जनरेट करते हैं कि हम बातों में कैसे हैं, हमारे बोल चाल कैसी है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ये बुध पर्वत के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आगे हम अगली वीडियो में हम सूर्य के रिगार्डिंग बात करेंगे और धीरे धीरे ऐसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।